इसके अलावा डीजीसीए ने एक कंट्रोल रूम मैंगलोर एयरपोर्ट पे बना दिया है। इसके अलावा एक हेल्पलाइन है, हेल्पलाइन नंबर है जो लोग को हम बताना चाहते हैं, वो है 0824222042। मैं इस हेल्पलाइन नंबर को फिर से दोहराना चाहूंगा, 0824222042 0824222042 ये हेल्प नंबर है। और जो लोग विमान में सवार थे उसमें ज्यादा लोगों के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो केरल और मैंगलोर के लोग ज्यादा इसमें सवार थे। तो अहम खबर एक बार फिर से हम आपको बता दें, सबसे पहली बात जो सामने आई उसके मुताबिक इस विमान में 173 लोग सवार थे, 4 इन्फेंट, 4 छोटे बच्चे इसमें थे और 6 क्रू मेंबर्स उसमें बताए जा रहे हैं सवार थे। केरल और बैंगलोर के ज्यादातर यात्री बताए जा रहे हैं इस विमान में। साथ ही अब डीजीसीए की तरफ से, डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन की तरफ से जो जांच टीम गठित की गई है वो अब दिल्ली से थोड़ी ही देर में रवाना हो रही है मैंगलोर के लिए। मैंगलोर एयरपोर्ट को इस वक्त बंद कर दिया गया है, लेकिन जैसा कि विनोद जी ने यह भी बताया कि वहां पर जो रेस्क्यू का काम चल रहा है, खबर इस बीच ये आई कि 6 से 8 लोगों को निकाला गया जो कि काफी जली हुई हालत में थे। और जैसा कि हमने आपको दिखाया था, दुर्घटनाग्रस्त होने के साथ साथ ये विमान पूरी तरह से जलकर खाक हो चुका था। मलबे के नीचे लोग दबे हुए हैं, लोगों को जल्द से जल्द बाहर मलबे के नीचे दबे लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है। 68 लोग बताए गए जो कि गंभीर रूप से घायल हैं, 25 शव निकाले गए और एक हेल्पलाइन नंबर यहां पर कंट्रोल रूम भी बनाया जा चुका है। एक तरफ जहां मैंगलोर एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है, साथ ही एक कंट्रोल रूम बनाया गया और एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी हो चुका है। वो हेल्पलाइन नंबर एक बार फिर से हम आपको बता दें, 0824220422 0824220422 ये एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। लेकिन जो खबर इस वक्त ताजा खबर है उसके मुताबिक ये कंफर्म हो चुका है कि 173 यात्री इस विमान में सवार थे, 163 यात्री, 4 बच्चे और साथ ही 6 क्रू मेंबर, 173 लोग इस विमान में सवार थे जो कि ज्यादातर बताए जा रहे हैं केरल और बैंगलोर के लोग थे। और अब यहां पर रेस्क्यू का काम चल रहा है, लेकिन सबसे बड़ी रुकावट अभी भी मौसम यहां पर बना हुआ है, क्योंकि मौसम की वजह से ही यहां पर राहत और बचाव के काम में भी अब दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन एक चीज यहां पर स्थिति जैसा कि हमारे थोड़ी देर पहले हमारे संवाददाता शैलेश कुमार ने साफ की कि अब मौके पर ज्यादातर टीम्स तो पहुंच चुकी है, क्योंकि खाई का इलाका है। शुरुआत में यह सबसे बड़ी कठिनाई थी कि आखिर इस जगह तक कैसे पहुंचा जाए जहां पर यह विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, क्योंकि एयरपोर्ट से 10 किलोमीटर दूर जाकर जो पहाड़ी इलाका है उस पहाड़ी इलाके में खाई में जाकर यह विमान गिरा, इसलिए वहां तक टीम्स को पहुंचना सबसे बड़ी मुश्किल का काम था। अब मौके पर कई टीम्स तो जरूर है, लेकिन स्थानीय लोगों की मदद ली गई ताकि कौन सा सबसे आसान रास्ता है, कौन सा वो जरिया है ताकि नीचे खाई तक पहुंचा जाए, इसलिए स्थानीय लोगों की यहां पर मदद ली गई ताकि जितने भी शव हैं या जितने भी लोग घायल हैं अभी भी उनको किसी तरह से बाहर निकाला जाए। और जैसा कि अभी खबर हमने आपको बताई, 6 से 8 लोगों को तो बाहर निकाला गया, लेकिन वो काफी जली हुई हालत में थे। हमारे साथ में हमारे मैनेजिंग एडिटर विनोद कापड़ी जी लगातार मौजूद हैं, उनसे हम बात करते रहेंगे। लेकिन फिलहाल हम आपको ये बता दें कि जिन लोगों ने भी अभी अपना टीवी सेट खोला हो उनको बता दें पूरी ये खबर। सुबह 6 बजे का वो वक्त रहा जब दुबई से चलकर जो फ्लाइट आ रही थी मैंगलोर के लिए वो हादसाग्रस्त होती है, उसमें हादसा होता है। जिस वक्त ये रनवे पर उतरने की कोशिश कर रही होती है फ्लाइट, उस वक्त ये हादसा होता है और रनवे से 10 किलोमीटर आगे जो पहाड़ी क्षेत्र पड़ता है वहां पर एक खाई है और उस खाई में जाके ये विमान जाके गिरता है, जिससे ये हादसा होता है। जो वेदर है, जो मौसम है वो बहुत खराब है, इस वक्त भी मौसम खराब है, जिसके चलते राहत और बचाव के काम में दिक्कत आ रही है। और जो कुल लोग इसमें सवार थे वो 173 उनकी संख्या बताई जा रही है। 163 मुसाफिर हैं, 4 बच्चे और 6 क्रू मेंबर इसमें सवार थे। जो अभी तक खबर मिल रही है उसके मुताबिक 6 से 8 लोगों को बचाया गया है, हालांकि वो बहुत गंभीर हालत में हैं, जले हुए हैं और उनको हॉस्पिटल ले जाया गया है। शुरुआती तौर पर जो भी जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 6:40 पर राहत और बचाव दल के लोग पहुंचते हैं और ये जो 40 मिनट का वक्त है बताया ये जा रहा है कि चूंकि जो क्षेत्र है, जो एरिया है वहां का वो बहुत दुर्गम है, वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। उसके ऊपर से जो मौसम खराब है उसके चलते भी दिक्कतें पैदा हुई। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ज्यादातर टीमें वहां पर पहुंच चुकी है और हम आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर डीजीसीए ने एक जांच कमेटी बिठाई है। एक कमेटी जो इस वक्त दिल्ली से रवाना हो रही मैंगलोर के लिए। जो खबर हमारे don't really know what really went wrong, but what they are saying is
that, well, you can very, very clearly see in these images part of that wreckage. We know that this is a plane that was flying from Dubai to Mangalore, and after stopover in Mangalore, it was supposed to fly off to Muscat. We do also believe that there were about 169 people on board, including 6 crew members. The aircraft apparently landed fine. When they asked for ATC clearance at the time of landing, nothing was amiss. At that point in time, everything seemed to have been under control, but shortly after landing, the plane didn't stop. Remember, this was a Boeing 737. It's a fairly new aircraft. It's been with Air India for about 5 to 6 years, so nobody can fault the aircraft. That's what our reporter said to us a short while ago. So it will be a while before one really knows what went wrong, but rather than try and figure out what went wrong at this point in time, the focus seems to be on the rescue operations. About 15 to 20 fire tenders at the spot right now. We do believe that it is rather cloudy over there in Mangalore, and there is thick smoke. It's also very clear that because it was a tabletop runway, there was, we do believe that there was a valley which was shortly after that, and it is somewhere there about 10 kilometers from the airport that the plane finally went and stopped. The villagers were the first ones to rush to the spot. Shortly after that, the rescue teams also arrived, and we also know that there are about 20 to 25 ambulances that were pressed into service almost immediately. Our reporters have been tracking every development, and they do tell us that Mangalore is well equipped. They say that there are good hospitals over there to ensure that the survivors get the best treatment as soon as possible. Well, let's now go across to Sandeep Phukan to get more details about what's happening. Sandeep, we do believe that the Prime Minister... ऐसा पुलिस कमिश्नर का कहना है बेंगलोर के, और उसके अलावा घायलों को 6 घायलों को जो जानकारी मिल रही है उनको नजदीकी अस्पताल में पहुंचाया गया है। सुकेश रंजन हमारे साथ है। सुकेश, यहां अगर देखा जाए तो एविएशन की अगर हम बात करें तो लगी आग लगते हुए कब देखी आप लोगों ने? 6:15 जी, जब रनवे पर था ये विमान, जब ओवरशूट हो रहा था उसी वक्त क्या इसमें आग लग गई थी? नहीं, रनवे में लैंड हो गया फ्लाइट। जी, लैंड हो गई थी फ्लाइट। हाँ, वो होने के टाइम में वो कहूंगा, अगर ये एरियल व्यू की बात करें, जिसके पास ये हादसा हुआ है, जो प्लेन था वो दुबई से टेक ऑफ हुआ था सुबह 4 बजे करीब। उसको तकरीबन 6 बजे इस एयरपोर्ट पर लैंड करना। बताया जा रहा है, शुरुआती खबरें ये आ रही हैं कि स्किड करने की वजह से, कंट्रोल खोने की वजह से लगातार वो रनवे पे फिसलता गया और फिर पास की घाटी में उसका जो है एक्सीडेंट हो गया। ज्यादा डिटेल तो नहीं, लेकिन शुरुआती जो कारण बताया जा रहा है वो ये है कि स्किड करते हुए प्लेन इस रूट के थ्रू आया और फिर आगे जो घाटी है उसमें कहीं क्रैश हुआ। आप देख सकती हैं ये एयरपोर्ट है और इसके पास में ये जो घाटी है, इस घाटी में एक्सीडेंट होने के बाद जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है वो ये है कि फायर फाइटिंग में सिर्फ 6 लोगों को फिलहाल अस्पताल पहुंचाया गया है, और आप देख सकती हैं कि यहाँ आसपास रोड्स नहीं है, जिसकी वजह से रेस्क्यू वर्क में प्रॉब्लम आ रही थी। चित्रा जी। अंकित, यहाँ पर जाना चाहेंगे, लगभग कितनी ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है एयरपोर्ट, जो मैप के जरिए आप हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये विमान हादसा कहाँ पर हुआ है, क्या इस बारे में कोई जानकारी दे पाएंगे आप? अंकित से दोबारा हम संपर्क साधेंगे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, रेस्क्यू की टीम लगातार मौके पर मौजूद है और मैप के जरिए भी हम आपको दिखा रहे हैं कहां पर ये विमान हादसा हुआ है। 160 लोगों के मारे जाने की आशंका जाहिर की जा रही है। इसके अलावा 6 क्रू मेंबर इसमें सवार थे। कुल 172 लोग थे, 166 यात्री, 6 क्रू मेंबर, 4 बच्चे भी इस विमान में सवार थे, यानी कि कुल 172 लोग, जिनमें से 160 के मारे जाने की आशंका जाहिर की जा रही है। 6 लोगों को तो बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन 6 के बारे में अभी तक कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई है। लैंडिंग के वक्त खाई में जा गिरा ये विमान और उसकी ताजा तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। कोशिश लगातार यही की जा रही है कि जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा किया जा सके, और अगर किसी के भी बचने की उम्मीद है, यानी कि 6 लोग अभी तक जिनके बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई है, अगर उनके बचने की जरा भी उम्मीद है तो तुरंत उन्हें बाहर निकाला जा सके और तुरंत उन्हें हॉस्पिटल ले जा सके। DGPs, fire and our DGP will all be proceeding to Mangalore. That is the information I have received from the spot from our IG there. He is also not able to give further details. Totally, I believe 169 people were on board. Nobody has witnessed that way. Airport. The latest on the incident is that 160 feared dead, 6 to 8 being taken to hospital. A helpline has been set up. You can see the number on our television screens. And on that note, thanks a lot Vijay Grover for joining us with the latest on that. On that note, we slip into a short break.